हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हम ये बताएं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखो मेन पिलर है आपका प्रिपरेशन का। तो ये किसी भी जो भी यूपीएससी का पार्टिकुलरली एग्जाम है और स्टेट पीसीएस जो स्टेट का कमीशन का एग्जाम है, तो उसमें आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जनरली आपका कुछ में 10th तक की जरूरत होती है, कुछ में 12th तक की जरूरत होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आज तो हम जस्ट एक चैप्टर लेते हैं। ये देखो, एक जो आवर पास्ट है पार्ट 1 ये का 6 का जो एनसीईआरटी है। अब उसमें हम क्या करेंगे कि एक चैप्टर आज चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कमिंग डेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2020 यानी कि जो आप सीएपीएफ 2020 एग्जाम दे रहे हैं, तो 2020 के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th है, तो उसमें टोटल 15 चैप्टर आपके हैं, इनफैक्ट थीम बेस्ड हैं। ठीक है। तो वो थीम जैसे आपका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो आपका एंशिएंट है, तो एंशिएंट में 4 थीम्स हैं। और ये आपका मेडाइवल में 5 थीम्स हैं। और आपका मॉडर्न में 6 थीम है। तो 4 5 6 टोटल 15 थीम्स हैं। यानी चैप्टर वहाँ थीम्स के रूप में दिया हुआ है। तो हम उसको एटलीस्ट हिस्ट्री वाला पार्ट जो इस मंथ के एंड तक हम एक दिन में एक थीम लेंगे, यानी कि एक चैप्टर लेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। और चलो इसमें और हम देखेंगे कि रीड बिटवीन द लाइंस एक होता है कि आप एनसीईआरटी में चीजें सिर्फ फैक्ट ही नहीं है, वो एक लिखने का भी तरीका आपको बताया जाएगा। तो हम आज एक तरह से 6 क्लास का बस लिए हैं। 6 क्लास का सिर्फ इसलिए लिए हैं कि हर कोई समझ सके 6, क्योंकि 6 क्लास को आप बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं। आप बहुत पहले पार कर चुके हैं उस स्टेज को। और 6 जो है वो सबसे बेसिक है। तो आप उस क्लास का हिस्ट्री को देखें और ग्रेजुअली हम सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे एनसीईआरटी वाले को। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम हिस्ट्री वाला जो 12th वाला है वो कंप्लीट कर दें, ताकि इस ईयर जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो। तो देखो ये 6 क्लास का है आवर पास्ट्स। देखो ये पास्ट है। अ, इसका भी देखोगे आप क्यों है पास्ट। ये इनफैक्ट होना चाहिए पास्ट होना चाहिए था, लेकिन ये पास्ट लिखा हुआ है, एस लगाया हुआ है। ये आपको आगे चलोगे फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ में ही पता चलेगा कि इसने पास्ट क्यों लिखा है। अब ये चीजें देखो, जो भी हमने ये लिया है कंटेंट एनसीईआरटी से लिया है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज लिया है। ठीक है। अब ये जो पहला चैप्टर जो उसमें है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ये बेसिक क्वेश्चन आपके होते हैं। इनफैक्ट जो WH क्वेश्चंस होते हैं, WH जैसे 6 WH क्वेश्चन होते हैं, व्हाट वेयर हाउ व्हेन, आपका ये एक हाउ और होम। तो ये हाउ और होम एक दो और होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस जो है, इनफैक्ट आपके प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होते हैं किसी भी चीज का, कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सॉरी, हाउ तो ये दिया हुआ है, हुम और एक और कुछ है। ठीक है। आपका एक रसीदा है, तो एनसीईआरटी में देखोगे कि स्टोरी टाइप का दिया हुआ रहता है। तो रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइंस 100 years ago, हाउ she wondered, could anyone know what had happened so many years ago। तो देखो, एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ये 6 क्लास की एक लड़की है रशीदा, वो उसका क्वेश्चन है। तो जैसे आप यही मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जिसके 100 इयर्स 200 इयर्स 150 इयर्स वगैरह ये सब पूरा होते हैं, या 50 इयर्स, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही अब देखो इसका क्वेश्चन है, हम जब चीजों को समझेंगे इस चैप्टर को तब आपको पता चलेगा। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, एक कंटेक्स्ट दिया हुआ है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर, लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। आपके साथ ही वही होता है कि आप पढ़ते हो,
6 मंथ 1 ईयर पढ़ते हो, जो 6 मंथ पहले पढ़ रहे हो वो चीजें भूल गए। तो हिस्ट्री में भी अब हिस्ट्री इस ढंग से ये एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि वो कैसे याद रखा जाता है लंबे लंबे समय तक। आप अपने आप को से पूछो कि किस ढंग से ये किया जाता है। तो कह रहा व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी नो, वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. ये हम एक तरह से हिस्ट्री में हम ये सारी चीजें जानेंगे। देखो है ना कि what can we know about the past। अब है वेयर डिड पीपल लीव। देखो इसमें और कुछ चीजें जो देखोगे कि सम टाइम होता है ना कि आपके एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे देखोगे। ये है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, जो नेक्स्ट पेज में है वो मैप दिया हुआ है नर्मदा का। अब सोचो हिस्ट्री का आपको पूछ रहा है लेकिन आपको मैप दिया हुआ है, और मैप से भी क्वेश्चन इनफैक्ट लास्ट ईयर 2019 ही देखो तो मैप रिवर्स का दिया हुआ है कि कौन रिवर किस ऑर्डर में है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। आपको लोकेट करना है कि 1 पे कौन सा रिवर है, 2 पे कौन सा रिवर है, 3 पे कौन सा रिवर है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पीपल हैव लिव्ड लॉन्ग अलोंग द बैंक्स ऑन दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years। some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। तो अब gatherers का मतलब ये देखो ये gatherers शब्द है उसका मीनिंग यही दिया हुआ है, that is people who gathered their food। they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। they also hunted animals। अब देखो आपका यहाँ पहले नर्मदा हम मैप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नर्मदा कह रहा था। अब दूसरा देखो कह रहा है सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो इसी मैप में आपको सुलेमान एंड किरथार हिल्स में कह रहा है। अब कह रहा है सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हेयर। तो ये आपका सुलेमान एंड किरथार, तो ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in villages। अब नेक्स्ट का रहा है locate the Garo hills to the northeast and Vindhyas in central India। These were some of the other areas where, अब देखो यही where agriculture developed। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhya। अब देखो ये मैप कह रहा है। अब उस अनुसार एनसीईआरटी की ब्यूटी ये चीजें है कि आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है लेकिन चीजों को मैप में भी आपको दिखा रहा है। अब ये देखो यहाँ आपको नर्मदा रिवर के बारे में कह रहा है। नर्मदा रिवर देखो ये यहाँ है आपका अमरकंटक से निकलता है। अब देखो नर्मदा से निकलता है, यहाँ सोन भी यहीं पास से निकलता है। अब सोन है गंगा में देखो जाकर के मिल जाता है, नर्मदा जो आपका है वो अरब सागर में मिल जाता है। फिर यहीं देखो तापी निकलती है, तो ये पैरेलल लाइन नर्मदा और तापी बनाती है सतपुरा रेंज में। अब देखो यहाँ आपका सुलेमान एंड किरथार रेंज कहता है, तो ये आपका काबुल है, सुलेमान और किरथार रेंज ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ रहा है। अब देखो ये इंडिया का जो रिवर है, अब ये इसमें आपको देखोगे 3 रिवर जो ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया का के पास उसका बॉर्डर का कंट्रोल है बीआरएस यानी ब्यास, राबी और सतलज। और 3 जो है आईसीजे, इंडस आपका, झेलम और चेनाब, ये जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये आपका देखो हिमालय है, ये ब्रह्मपुत्रा, गारो, अब ये बे ऑफ बंगाल, महानदी, कहीं ना कहीं देखो ये आपका गारो खासी ये हिल्स के बारे में कह रहा था। अब देखो ये मैप आपका जस्ट एज ए स्केच के रूप में दिया हो, तो देखो ये आपको रिवर्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको मैप भी चीजें दिया हुआ। अब देखो ये आगे देखोगे ये है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो इसमें इंडिया शामिल है, यहाँ पाकिस्तान आपका शामिल है, फिर आपका देखो ये वाला पार्ट जो है वो आपका नेपाल है, फिर इधर आपका चाइना आ जाता है, ठीक है ना। अ, तो ये सारी चीजें जो आपका सॉरी ये आपका नेपाल है, ये चाइना आपका ये आ जा रहा है। अब देखो ये कह रहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। Tributaries are a smaller rivers that flow into a larger river
About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary and along the sea coast. एनसीईआरटी का ब्यूटी देखो, ये एक 6 क्लास के बच्चे को एक तरह से देखो, इंडस का कह रहा है उसका ट्रिब्यूटरी, मैंने ये देखा जो इंडस है और उसके 5 ट्रिब्यूटरी जो हैं उसको मिला करके ही 6 होते हैं, तो 6 में से 3 ये। अब देखो ये कह रहा है लोकेट द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब सोन भी देखो दिया हुआ है, सोन अमरकंटक हिल्स के पास से निकलता जहां से नर्मदा निकल रही है। अब यही देखो कि ए लॉट ऑफ थिंग्स, अब ये चीजें देखो, देयर इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडियन साउथ इंडिया है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से ये शामिल है, साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसमें कौन कौन से शामिल है, तो ये सारे कंट्री आपको ये चीजें हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। South Asia is often called subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by sea, hills and mountain। ये डायरेक्ट आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये सारी चीजें अब ग्रेजुअली इस टाइप से चीजों को धीरे धीरे करोगे कि आप एक तरफ होलिस्टिक वे में जो है, इंटीग्रेटेड वे में जो स्टडी का है, ये यही फायदा है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन वहां मैप को भी आप लोकेट करोगे, तो ये चीजें जब ग्रेजुअली आप करोगे और ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तब तो करेगा ही, तो आपका क्लियर होगा। अब ये कह रहा देखो यहाँ जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, अब यहाँ जो है वो सेकेंड अर्बनाइजेशन, देखो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली को कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो यहाँ महाजनपदा जो हुए, साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. अब करा throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but नेवर इम्पॉसिबल। देखो अब इन रास्तों से चले तो वो रास्ते ऑब्वियसली बहुत डेंजरस थे, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं थे। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ livelihood as also to escape from natural disasters like flood and drought. Sometimes men marched in army conquering others' land. Beside merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All these led to शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब ये देखो यहाँ से ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। अब ये एक स्मॉल सा पैराग्राफ है लेकिन ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेगा कि क्यों लोग ट्रेवल करते थे हार्श कंडीशन के बावजूद भी। तो कुछ लोग देखो आज भी यही सिचुएशन है ना, कुछ लोग क्यों जा रहे हैं मुंबई और सूरत, जो भी बिहार और यूपी से, क्योंकि बेटर लाइवलीहुड के लिए। कुछ लोग क्या है घूमने जा रहे हैं एडवेंचर, कुछ लोग क्या है व्यापार के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग क्या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए डिबेट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ क्या है अब आज की डेट में हम ऑब्वियसली बिहार से कोई कंकर करने उस ढंग से नहीं जा रहा है, लेकिन पहले आर्मी मार्च करती थी। अब व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। अब देखो ये आज एक क्वेश्चन ये पूछा है, अब इन क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, ये आपको सोचना है, ये ब्यूटी है आपका, ठीक है। लुक एट मैप वन वंस मोर, आपको फिर से कह रहा है कि एक बार मैप को देखने के लिए, वही मैप जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज form the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. तो जो मैप ये कहता है, देखो ये आपका हिमालय है, ठीक है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ठीक है, आपका ये म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, इधर श्रीलंका है, फिर इधर आपका अभी का वर्तमान का पाकिस्तान है, ये चाइना है। तो ये करा तो इधर देखोगे आप सी है, फिर आपका
इधर हिमालयाज है, इधर आपका भी माउंटेन रेंज है, तो ये सारी चीजें कहता है। अब these movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, तभी तो चीजों को आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। आज के डेट में ना कि आप इंटरनेट पे, आप गूगल पे सारी चीजें सर्च करते हो, तब तो गूगल और ये सारी चीजों में सर्च करने के ऑप्शन लोगों के पास नहीं थे, तो इसी तरीके से ये लोग सर्च करते थे। अब है नेम्स ऑफ द लैंड। अब ये जो इंडिया है इसका देखो, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज टू आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 1 जो है उसमें लिखा हो रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया और भारत दोनों कहा जाता। द वर्ड इंडिया केम, ये इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु एंड संस्कृत, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब देखो ये बीच बीच में टास्क भी दे रहा है, और ये चीजें जब आप करोगे तो आपका चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये द इरानियंस and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or Indos। देखो यस शब्द जो है वो वहां था नहीं, ठीक है ना, तो यस शब्द वहां नहीं था उधर में, तो इस वजह से अरब वर्ल्ड्स में तो ये यस सिंधु के जगह इंडोस या हिंदोस ये कहे जाने लगे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country। देखो ये सारे के सारे जो डेट्स हैं वो 2000 ईस्वी 2000 जो है, जो 2000 ईयर्स बीता, अभी 2020 चल रहा है, तो 2000 एक तरह से स्टैंडर्ड, ये लास्ट में आपको पता चलेगा, लास्ट जब स्लाइड में देखोगे तो उसमें आपका पता चल जाएगा लास्ट ये में। तो ये आज से यानी कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कह रहा है। अब कह रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब ये देखो एक पेज है पाम लीफ, जो ताड़ पत्र जो है उस पर लिखा गया है, यानी कि 1000 ईयर्स पहले, ये 1000 ईस्वी के आसपास में ये लिखा गया है। तो ऑब्वियसली आप इसको नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन ये लिखा हुआ है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand। देखो मनु, हैंड का मतलब मनु का मतलब हैंड होता है, स्क्रिप्ट्स का मतलब लिखावट। ये comes from Latin word manu meaning hand। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in the Himalayas। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived। ठीक है, तो often in monastery वगैरह में जो भी आपका survive किया है। These books dealt with all kinds of subject, religious belief and practices, the lives of king, medicines and science। Besides, there were epics, poem, plays। Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, language used by ordinary people and Tamil। देखो अब डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें जो एक हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया ना कि रीड बिटवीन द लाइन जो है, कि संस्कृत में मेनली लिखा गया, मेनी वेर रिटन इन संस्कृत, लेकिन ऑल्सो प्राकृत में भी लिखा गया और तमिल में भी लिखा गया। तो यानी जो ऑर्डिनरी पीपल जो जिस एरिया में समझ सकते थे उसके लिए भी। अब ये देखो जो आपका है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब है हार्ड सरफेस पे, जैसे अशोका के द्वारा इंस्क्रिप्शन, तो आइदर वो मेटल शीट्स पे या फिर आपका पत्थर पे, तो अशोक के द्वारा बहुत सारे ये लिखे गए हैं। तो ये देखो जो ये इंस्क्रिप्शन है वो आपका 2250 2250 ईयर्स यानी कि अशोका के टाइम में लिखा गया है, ठीक है। एंड वाज फाउंड इन कंधार, कंधार वो आपका अफगानिस्तान में है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। You will read about him in chapter 8। When we write anything, we use a script। A script consists of letters or sign, where when we read what is written or speak, we use a language। This inscription was inscribed in two different scripts and language, Greek and Aramaic। तो देखो इसमें दो लिखा हुआ है, ग्रीक है और अरेमाइक है। अब ये कह रहा है कि
जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया उसके बारे में आपका लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें इसमें होता है. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज. अब देखो ये बीच बीच में जो मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं. अब है देयर वेयर many things other many things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of building made of stone and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of a stone, others of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. अब देखो ये पॉट यूज किया जा रहा है, ये आपका क्वाइन है, सिल्वर क्वाइन है जो आपका 2500 साल पहले, ये पॉट है जो आपका 4700 ईयर्स है वो, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में यूज किया जा रहा था. और ये जो क्वाइन है ये मगध एम्पायर के आसपास, जब वो जो बुद्धा के टाइम के आसपास का क्वाइन है. Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plants remains survive far more rarely. If seeds or grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. यानी कि देखो जो मान के चलो कि बहुत सारा जैसे बोन्स वगैरह है तो वो लंबे समय तक रह रहा है, लेकिन अनाज वगैरह है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन कुछ कहीं जल के राख के फॉर्म में और ये सारी चीजों में रह गए. अब है नेक्स्ट जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट. अब historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find about our pasts. अब देखो, अब यहाँ देखो समझ में आएगा कि आवर पास्ट्स लिखा हुआ था, वन पास्ट और मेनी करा. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट्स. आपका जो टाइटल में बुक लिखा हुआ था ना कि आवर पास्ट्स, और मैंने बोला था ना कि वो बाद में आपको पता चलेगा. हर चीज का देखो यहाँ इस ब्यूटीफुल तरीके से ये समझाया गया है. डिड यू नोटिस ये आवर पास्ट, we have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different group of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson, and so on. And also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. अब यही चीजें देखो, डाइवर्सिटी. समटाइम आप बहुत लोग होते हैं ना कि यहाँ दूसरे टाइप के लोग रहते हैं, उनका खान पान बिहेवियर इस ढंग से हमें वो पसंद नहीं है. दुनिया में हमेशा हिस्ट्री से ही, 6 क्लास का ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 6 क्लास का ये मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी है हमेशा ये रहा है, डिफरेंस डाइवर्सिटी रहा है. अभी आज में ही देखो, एक पार्ट के लोग, मेघालय के लोग अलग जीवन जी रहे हैं, साउथ इंडिया के लोग अलग टाइप के जी रहे हैं, ठीक है. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep record of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अब है, what do dates mean? तो अब डेट से क्या मतलब है. इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, यानी कि before Christ added on.
In this book we will refer to dates going back to the present using 2000 as our starting point. देखो जैसे होता ना 4700 years बैक बोला, तो इसका मतलब है कि ये 2700 BC, यानी 2000 को यहाँ रेफरेंस लिया है. अब वही देखो है ना, BC we have seen stand for before Christ. You will sometime find AD before dates. This stand for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of Lord, that is Christ. So 2012 can be also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era, BCE for before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this from form of dating from about 200 years ago. And sometimes the letter BP means before present are used. अब ये कह रहा ना कि जो पेज 3 पर जो डेट्स डिफरेंट, जैसे 4700 बिफोर प्रेजेंट, ये तो वो 2000 यहाँ इन लोगों ने रेफरेंस लिया है. अब ये देखो कुछ लेटर्स वगैरह ये मिले हैं, जैसे देखो ये लायन है तो इसके लिए यल, ये देखो आपका बर्ड है तो इसके लिए ए यूज किया गया है. डिफरेंट सिंबल्स आपका ये यूज किया गया है. ये एक रोसेटा टाउन के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में, ठीक है ना. अब ये है देखो, इमेजिन you have an interview, you have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask her or him. एक देखो, ये हर लास्ट के चैप्टर में कुछ डेट दिया हुआ रहेगा. एनसीईआरटी वाले में जो न्यू वाले हैं उसमें सारे में आपको डेट्स मिलेगा. सम इंपॉर्टेंट डेट देखो, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर आपको दिया हुआ था 8000 ईयर्स अगो. 8000 ईयर्स अगो, इसका मतलब है कि एक तरह से 2000 जो बेस लिया है. देखो, द फर्स्ट सिटीज इन द इंडस तो 47 ईयर्स एगो, यानी कि 2000 से 47 ईयर्स, यानी कि 2700 BC. cities in the Ganga Valley, a big kingdom in Magधा 2500 years ago, यानी बुद्धा के टाइम के. द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD और CE. तो देखो एनसीईआरटी का ब्यूटी क्या है कि आपको कुछ स्टोरी दिया हुआ रहेगा. जैसे राशिदा का क्वेश्चन था कि हिस्ट्री को कैसे ध्यान रखता है कि पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे 100 साल पहले क्या हुआ. तो वो आपको कुछ मैप दिया हुआ रहेगा, उसको लोकेट करने के लिए बोलेगा तो उसको आप कनेक्ट करोगे. कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में दिया हुआ है कि ये सिचुएशन क्यों हो रहा है, तो ये सारे को आपको कनेक्ट करना है. इस ढंग से जब आप पढ़ोगे होलिस्टिक वे में, यदि देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो हर चैप्टर है, सपोज आपको 6 क्लास से नहीं पढ़ना, ऑन एन एवरेज देखो जो 12th क्लास का है, जो 12th क्लास का है तो मैंने बताया ना कि 15 थीम्स है. तो 4 आपके एंशिएंट में, 5 मेडाइवल में और 6 जो है मॉडर्न में, तो टोटल 15 है. तो ऑलमोस्ट 30, किसी में 25 है, किसी में 33 है, इस ढंग से. तो ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं कि 30 पेजेस हैं. तो यानी कि आपका ये करोगे 30 पेजेस तो 450 पेजेस करीब आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम आएगा. तो इतने पेजेस टोटल आपको पढ़ने हैं. तो ऑन एन एवरेज 30, जैसे मैं 30 दिन में, मैंने ये सॉरी मैंने बोला कि 15 थीम है तो मैं 15 लेक्चर में इसको समाप्त कर दूंगा. एक दिन जिस दिन लूंगा तो वो ऑलमोस्ट जो भी है 40 से लेकर के 50 मिनट्स तक का एक लेक्चर रहेगा. एक एक थीम मैं समाप्त कर दूंगा, उसके साथ साथ आप पढ़ते चलोगे. तो इसी ढंग से आप करोगे तो इसमें से, हाँ अब देखो, एक बार आप लोगे तो हर चैप्टर में जब पढ़ने लग रहे हो, मान लिया आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस जो वहां है, कुछ बीच में क्वेश्चंस कनेक्ट करने के लिए करा, तो आप मैप रखो या फिर आप वो चीज को नोट डाउन करके रखो कि हमें गूगल से क्या सर्च करना है, किसी मैप को देखना है, किसी कंट्री को देखना है, कुछ क्वेश्चंस है उसको देखना है, या कुछ पॉन्डरिंग है कि थिंकिंग, तो उस चीज को रख दो कि हमको इसको ये थॉट ओवर देना है. और या फिर यदि आप हार्ड कॉपी में पढ़ रहे हो, जो आपका एक्चुअल बुक है, तो उसमें आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या उस बुक में ही जो स्पेस दिया हुआ रहता है वहां कुछ कुछ दे सकते हो. फिर आगे के क्लासेस में जब लोगे कुछ चैप्टर में, तो देखोगे कुछ बॉक्स टाइप का चीजें दिया हुआ रहेगा, उस बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, और एज सच आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछा हुआ जाएगा. तो ठीक है, तो हम आपका जो भी है इस संडे को ये आप करोगे. इस संडे को यानी कि एंशिएंट का, हम एंशिएंट से ही स्टार्ट करेंगे, चूंकि 15 है, स्टार्ट जो थीम नंबर 1 से हुआ है तो 1 से 15. तो इस संडे को हम एंशिएंट का थीम नंबर 1 पढ़ेंगे. थीम नंबर 1 क्या है आपका, ये है
ब्रिक्स बेड्स एंड ब्रिक्स बीड्स बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन हम संडे को इस संडे को पढ़ेंगे। तो आप अवश्य ही हमारे साथ आप एक बार पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपके सामने उस चीज को इसका डिस्कशन कर दूंगा, उसके बाद फिर से आप पढ़ोगे तो आई थिंक कि ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस ढंग से चलना है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में डालें या हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और चीजें करते रहें। मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री जून तक मैं हिस्ट्री वाला 12th वाला जो है वो कवर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन।